पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार ने सीसीएस की बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े एक्शन लिए। इसमें वीजा रद्द, सिंधु जल संधि, ये सब शामिल है। लेकिन इस बीच में सोशल मीडिया पर हैशटैग नेवल ब्लॉक ऑफ पाकिस्तान ट्रेंड कर रहा है। समझने वाली बात यह है कि आखिर ये नेवल ब्लॉकेज ऑफ पाकिस्तान ट्रेंड क्यों कर रहा है और नेवल ब्लॉकेज आखिर है क्या। पाकिस्तान को कैसे भूख प्यास से मरने पर मजबूर किया जा सकता है नेवल ब्लॉकेज से। सोशल मीडिया पर फेमस टीचर्स हैं खान सर। उन्होंने पाकिस्तान पर चोट करने के लिए एक सुझाव दिया जिसमें पड़ोसी देश पर दोहरी मार की जा सकती है। खान सर का मानना है कि सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर देना या सर्जिकल स्ट्राइक का इलाज नहीं है। अगर दूसरी ओर से भी घेर लिया जाए तो पाकिस्तान तड़प उठेगा। इस वीडियो में खान सर कहते हैं कि इसके लिए हमें नया बांध बनाने की जरूरत है। जब तक ये समझौता सस्पेंड है, बांध बना देना चाहिए और पाकिस्तान के पूरे पानी को रोक देना चाहिए। गर्मी में पूरा पानी रोक दे और बरसात का पानी आने तक पाकिस्तान गर्मी में पूरा जल जल चुका होगा और जब बांध पूरा लबालब हो जाए तो बांध खोल देना चाहिए। बाढ़ के समय में सूखा से मारो फिर बाढ़ से मारो, पाकिस्तान ने जो इंसानियत को मारा है उसका बदला कुछ ऐसे लिया जा सकता है। खान सर ये भी कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक जरूरी है, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक कोई इलाज नहीं है। सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती रहती है, 50 आतंकी मार भी देंगे तो फिर क्या भरपाई हो जाएगी। हमारे 28 मासूम लोग मारे गए और इसकी भरपाई 50 को मारने से नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि नेवल ब्लॉकेज से पाकिस्तान तड़पने की जो बात हो रही पाकिस्तान के, खान सर ने इस पर कहा कि पाकिस्तान को दोहरी चोट पहुंचाने के लिए नेवल ब्लॉकेज की जरूरत है। भारत को नेवल ब्लॉकेज करना चाहिए और पूरे भारत के लोगों से कहते हैं कि अपनी सरकार से अपील करें कि अगर हम नेवल ब्लॉकेज कर सकते हैं तो इसकी पूरी सप्लाई लाइट कट जाएगी, सप्लाई लाइन कट जाएगी। एक वीडियो में खान सर ये भी कहते हैं कि नेवल ब्लॉकेज होने की वजह से पाकिस्तान के पास जो पेट्रोलियम भंडार है बस 9 दिन का है। नेवल ब्लॉकेज लगने के कारण इसके पूरा पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा और हम लोग कहीं ना कहीं से ये लंबे समय तक ऊपर से सिंधु जल समझौता सस्पेंड करके नीचे से नेवल ब्लॉकेज करके पाकिस्तान को दोहरी मार मार सकते हैं। अब नेवल ब्लॉकेज पर खान सर ने बताया है जो प्लान, उसमें सोशल मीडिया पर काफी शेयर भी किया जा रहा है। यूजर्स उनके वीडियो को शेयर करते हुए सरकार से नेवल ब्लॉकेज की मांग कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं हैशटैग नेवल ब्लॉकेज ऑफ पाकिस्तान, हैशटैग नेवल ब्लॉकेज फॉर पाकिस्तान। ये ट्रेंड हो रहा है। अब भारत को कहां नेवल ब्लॉकेज करना चाहिए, सवाल ये मन में है। कराची बंदरगाह, दरअसल खान सर कराची बंदरगाह पर नेवल ब्लॉकेज की बात कर रहे हैं क्योंकि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह है, उसकी अर्थव्यवस्था का केंद्र है और यहाँ से 90% से अधिक समुद्री व्यापार होता है जिसमें तेल, ईंधन और आवश्यक वस्तुओं का आयात शामिल है। 1971 के युद्ध में भारत ने कराची पर हमला करके ऑपरेशन ट्राइडेंट का पायथन तेल भंडार नष्ट किया था जिसमें पाकिस्तान को अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ था। और अगर भारत कराची पर ब्लॉकेज करता है, नेवल ब्लॉकेज, तो फिर पाकिस्तान की तेल आपूर्ति रुक जाएगी। इसमें उसकी 1/3 बिजली उत्पादक क्षमता प्रभावित होगी। व्यापार बंद होने से आवश्यक वस्तुओं की भी कमी होगी, कीमतों में उछाल आएगा। भारतीय नौसेना अरब सागर में जो कराची के पास युद्धपोत है, मिसाइल बोट्स हैं और पनडुब्बियां हैं तैनात करके पाकिस्तान को घुटनों पर ला सकती है जब भारत सरकार ये कर लेगी। इधर दूसरी तरफ भारतीय नौसेना का एक पोस्ट भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस पर वायरल पोस्ट में नौसेना ने कहा है कि मिशन रेडी, एनी टाइम एनीवेयर एनी हाउ। अपनी पोस्ट में नौसेना लिखता है कि पावर इज यूनिटी, प्रेजेंस विदाउट पर्पस। इसके साथ ही इंडियन नेवी ने कुछ ऐसे हैशटैग का इस्तेमाल किया है जो ये बता रहा है कि नौसेना हर जगह हर तरह से मिशन के लिए पूरी तरह तैयार है। नौसेना ने लिखा है कि मिशन रेडी, एनी टाइम एनीवेयर एनी हाउ। इसके अलावा इंडियन आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से ऐसी पोस्ट भी सामने आई है। इसकी वजह से सोशल मीडिया पर अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। कहा जा रहा है कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के बाद अब नौसेना की तरफ से कोई स्ट्राइक की जाएगी।
या नौसेना की अब बारी है? क्योंकि दोनों सेना अपनी ताकतें दिखा चुकी है। अभी के लिए भारत सरकार और तीनों ही सेनाओं के बीच में लगातार बैठकें हो रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी अध्यक्षता कर रहे हैं। पीएम की तरफ से साफ किया जा चुका है कि एक्शन जरूर होगा। आतंकियों को कल्पना से परे सजा दी जाएगी। ऐसे में सवाल ये नहीं कि कार्रवाई होने वाली है या नहीं, लोगों के मन में सवाल यह है कि आखिर कब ऐसी कोई कार्रवाई की जाएगी, और इसी का इंतजार पूरा देश भी कर रहा है। वैसे जानकार ये भी बताते हैं कि किसी भी युद्ध में नौसेना की भी अहम भूमिका रहती है। इस बारे में कई जानकारों का कहना है कि अगर अरब सागर भारत भारत अपनी शिपों को तैयार कर दे अरब सागर में, तो फिर उसकी स्थिति में पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया जाएगा। उस तक समय पर ईंधन नहीं पहुंच पाएगा, कई दूसरी चीजों की सप्लाई भी रोक दी जाएगी, और ऐसे ही कारगिल युद्ध के समय भी नौसेना करके दिखा चुकी है। ऐसे में यह विकल्प भी मोदी सरकार के पास खुला हुआ है। अब भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान भी बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बयान दिया जिसमें कहा कि पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत ने निराधार आरोप लगाए, लेकिन ये बंद होना चाहिए, क्योंकि हम मामले के निष्पक्ष जांच में हर प्रकार का सहयोग देने के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान की सेना सीमाओं की रक्षा के लिए तैयार है, और इसको लेकर किसी भी कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। इनडायरेक्टली पाकिस्तान भारत को धमकी दे रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान की हाई लेवल मीटिंग में शहबाज शरीफ ने कहा था कि अगर भारत ने पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने या उसकी दिशा बदलने की कोशिश की तो इसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। लेकिन समझने वाली बात यह भी है कि भारत युद्ध के लिए पहले से तैयार है। अब ये भी है कि शहबाज शरीफ का कहना है कि शांति हमारी इच्छा है, लेकिन इसे हमारी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान हर कीमत पर अपनी संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा करेगा, लेकिन ये नहीं कहा शहबाज ने कि आतंकियों को भी पालेगा क्या। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में जो पहलगाम में आतंकी हमले हुए, 28 आतंकवादी मारे गए। यहाँ आतंकवादियों ने 26 लोगों को मार गिराया। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित करने और अटारी बॉर्डर को बंद करने सहित कई फैसले लिए। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी कई कदम उठाए, जिससे पहलगाम हमले में कुल जो 28 लोगों की मौत हुई है उस पर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और कह रहा है कि इसे युद्ध माना जाएगा, जबकि भारत 28 लोगों की मौत का बदला, आतंकवादी ने जो कायराना हरकत की है उस बदला के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। एक्शन कब लेती है, बस इसका इंतजार पूरे देश को है।